हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के रिवर्स के बारे में कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट करी हूं मैं अमीशा जायसवाल। इस वीडियो में हमारी टारगेट ऑडियंस है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी और अदर व्यापम एग्जाम के एस्पिरेंट्स। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है नर्मदा नदी के बारे में, चंबल नदी के बारे में, साथ ही शिप्रा नदी के बारे में। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे काली सिंध नदी के बारे में, पार्वती नदी के बारे में और चंबल की अन्य सहायक नदियों के बारे में। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध नदी, इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से देवास की बागली तहसील के पास अमोदिया गांव से होता है और ये दो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जेल प्रहरी में 2017 में पूछा गया था और पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2016 में पूछा जा चुका है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए सभी नदियों का कि कौन सी नदी कहां से ओरिजिनेट होती है। तो काली सिंध नदी देवास के बागली तहसील के पास अमोदिया गांव से निकलती है और फ्लो करती हुई इसकी समाप्ति राजस्थान में होती है। राजस्थान के नौनेरा नामक स्थान पर यह चंबल नदी से मिल जाती है। इसे मैप में समझिएगा। तो यहाँ पे देवास के अमोदिया गांव से ये निकल रही है, बागली तहसील अमोदिया गांव, और देवास से निकलते हुए साजापुर और साजापुर से होते हुए राजगढ़ और आगर मालवा के बॉर्डर से होते हुए फ्लो करते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है काली सिंध नदी। और काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश करके ये जा रहा है चंबल नदी। तो चंबल नदी से मिल जाती है, कहां पे मिलेगी? नौनेरा राजस्थान में। तो नौनेरा राजस्थान में काली सिंध चंबल से मिल जाती है। तो देवास से इसका ओरिजिन हुआ, देवास से साजापुर पहुंची, साजापुर से होते हुए राजगढ़ और आगर मालवा की सीमा बनाते हुए ये फ्लो करके राजस्थान पहुंचती है और राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है काली सिंध नदी। अर्थात काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है देवास, साजापुर, राजगढ़। राजगढ़ व आगर मालवा जिले की सीमा बनाती है काली सिंध नदी। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। देवास का सोनकक्ष शहर काली सिंध नदी के किनारे है और राजगढ़ का सारंगपुर शहर काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो यहाँ पे देखिए देवास में मैंने बताया सोनकक्ष, सोनकक्ष काली सिंध नदी के किनारे है। सारंगपुर, सारंगपुर काली सिंध नदी के किनारे है। सारंगपुर का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे राजा बाज बहादुर और उनकी रानी रूपमती, इनका मकबरा आपको देखने को मिलता है। रानी रूपमती का और हम देख रहे हैं बाज बहादुर का मकबरा सारंगपुर में है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है सारंगपुर कौन सी नदी के किनारे है? काली सिंध नदी के किनारे है। या बाज बहादुर का मकबरा कौन सी नदी के किनारे है? तो काली सिंध नदी के किनारे है। तो ये हमने काली सिंध नदी के बारे में पॉइंट जाने। इसका ओरिजिन देवास से हुआ, फिर देवास से होते हुए राजस्थान पहुंच के चंबल नदी से मिल गई। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां में बनास राजस्थान में से मिलेगी, आहू, उजाड़, परवन, अजनार, घोड़ा पछाड़, नेवज और लखुंदर है। अब इस सहायक नदियों के भी कुछ पॉइंट है वो हम जानेंगे। सहायक नदी को ट्रिब्यूटरी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी परवन, अजनार, घोड़ा पछाड़, नेवज, लखुंदर, आहू, उजाड़, बनास है। लखुंदर नदी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आगर मालवा में फ्लो करती है और आगर मालवा में बाढ़ का कारण बनती है। लखुंदर नदी आगर मालवा में फ्लो करती है और वहां पे बाढ़ का रीजन बनती है। नेवज नदी, इस पर मोहनपुरा बांध है, 2018 में बनाया गया। तो मोहनपुरा बांध होगा कहां पे? राजगढ़ में। अब इसको किस तरह से याद रख सकते हैं? मोहन, कृष्ण को मोहन बोलते हैं और कृष्ण क्या करते हैं? राज करते हैं सब पे। तो मोहन कृष्ण राज करते, तो राजगढ़ में ये बांध होगा। मोहनपुरा बांध राजगढ़ में, कृष्ण राज कर रहे हैं, मोहन राज कर रहे हैं, तो मोहनपुरा बांध राजगढ़ में हो जाएगा नेवज नदी पर। तो यदि नेवज एग्जाम में लिखा नहीं आया ऑप्शन में तो काली सिंध नदी तो आंसर होगा, क्योंकि काली सिंध नदी की सहायक नदी है नेवज। तो काली सिंध नदी या नेवज नदी पर मोहनपुरा बांध राजगढ़ में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आहू व काली सिंध के संगम पर गागरौन दुर्ग है जो बिना नींव का बना हुआ है। इसे यहाँ पिक्चर में देखिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपकी यहां से आ रही है आहू नदी, आहू नदी ये फ्लो करके आ रही है, ये बह रही है काली सिंध नदी।
तो आहू और काली सिंध का ये संगम हो रहा है, काली सिंध नदी और ये आहू नदी, इनका संगम हो रहा है। तो इसके संगम पर ये आपको दिख रहा है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग हमें देखने को मिलेगा जो कि आहू और काली सिंध के संगम पर है। और ये जो दुर्ग है बिना नींव का है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, बिना नींव का ये दुर्ग आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में ये दुर्ग होगा, राजस्थान के झालावाड़ में। तो ये हमें और ध्यान रखना है, ठीक है। तो गागरोन दुर्ग आहू नदी और काली सिंध नदी के संगम पर है, ये आप देख सकते हैं। और ये बिना नींव का दुर्ग है और राजस्थान में आपको गागरोन दुर्ग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कुंडलिया सिंचाई परियोजना, जो कि ये प्रोजेक्ट है काली सिंध नदी पर, काफी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कुंडलिया सिंचाई परियोजना किससे रिलेटेड है, काली सिंध नदी से रिलेटेड है। यह राजगढ़ व आगर मालवा जिले की सीमा पर काली सिंध नदी पर जीरापुर राजगढ़ में है, जिसका लोकार्पण आगर मालवा जिले की नलखेड़ा तहसील के मोलियाखेड़ी गांव से किया गया। तो कुंडलिया सिंचाई परियोजना हमें राजगढ़ व आगर मालवा जिले की सीमा पर जीरापुर राजगढ़ में देखने को मिलता है और ये काली सिंध नदी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए हैं, एक तो मोहनपुरा बांध बता दिया राजगढ़ में नेवज नदी या काली सिंध नदी पर, दूसरा मैंने बताया कुंडलिया सिंचाई परियोजना राजगढ़ व आगर मालवा जिले की सीमा पर जीरापुर राजगढ़ में है। ये दो प्रोजेक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए काली सिंध नदी निकल कहां से रही है। तो देवास से निकल रही है काली सिंध नदी और ये फ्लो करके पहुंची राजस्थान, और राजस्थान में हमारी फ्लो कर रही है चंबल नदी। तो चंबल नदी से ये मिल जाएगी कहां पे, राजस्थान के नौनेरा में। नेक्स्ट मैंने आपको बताया देवास का सोन कक्ष इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा मैंने बताया राजगढ़, राजगढ़ का जो हम देख रहे हैं सारंगपुर काली सिंध नदी के किनारे हमें देखने को मिलेगा। काली सिंध नदी पर दो बांध बता दिया, एक तो मोहनपुरा बांध बता दिया और दूसरा बताया कुंडलिया सिंचाई परियोजना। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कुंडलिया सिंचाई परियोजना और मोहरपुरा बांध काली सिंध नदी से रिलेटेड है। और नेक्स्ट पॉइंट बताया मैंने, यहाँ पे जो आगर मालवा है, आगर मालवा पे हम देख रहे हैं लखुंदर नदी फ्लो करती है और लखुंदर नदी यहाँ पे बाढ़ का कारण बनती है। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर के आष्टा से होता है, विंध्याचल रेंज से। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कौन से रेंज से, कौन से पहाड़ से कौन सी नदी निकल रही है, सतपुड़ा से निकल रही है, विंध्याचल से निकल रही है या अरावली से निकल रही है। तो पार्वती नदी का ओरिजिन विंध्याचल सेड़ी से होता है, सीहोर के आष्टा से। राजस्थान में बहती हुई बूंदी कोटा से होकर पलिया गांव सवाई माधोपुर के पास ये चंबल नदी से मिल जाती है। कोटा के पास ही है पलिया गांव, वहीं पे पार्वती नदी चंबल नदी से मिल जाती है, अर्थात पार्वती भी चंबल की सहायक नदी है। कालिदास ने मेघदूत में पार्वती को निर्विघन्या कहा है। इसकी सहायक नदी है अंधेरी, बिलास, बरनी, लहासी, बेथेली। अब इसे भी यहाँ पे समझिएगा अलग से। यहाँ पे मैंने बना दिया सीहोर, सीहोर में एक प्लेस है आष्टा और रेंज कौन सी जा रही है, रेंज जा रही है विंध्याचल रेंज, विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी से ये निकल रही है। सीहोर से आगे फ्लो करते हुए आगे बढ़ी और राजस्थान आ गया। राजस्थान में फ्लो कर रही है चंबल नदी। तो चंबल नदी से ये नदी पार्वती नदी जो हमने बनाया है, पार्वती नदी मिल जाती है। कहां पे मिलती है, पलिया गांव में। पलिया गांव कोटा के पास ही होगा, तो कोटा के पास पलिया गांव में चंबल नदी से पार्वती नदी मिल जाती है, सीहोर आष्टा से ये निकली है। तो ये हमें पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, जुम्बड़ या तुम्बड़ नदी। इसका उद्गम लामगरा मंदसौर से होता है और इसका मिलन पिघारखेड़ी मंदसौर में चंबल नदी से होता है। मतलब मंदसौर से ही निकली और मंदसौर में ही चंबल नदी से ये मिल जाएगी। इस नदी के किनारे प्रागैतिहासिक कालीन स्थल मड़, खरेड़िया मारू और पाड़लिया मारू है। इसे अलग से यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मैं मैप में बताती हूँ आपको। मंदसौर से ही हमारी ये नदी निकल रही है और मंदसौर में ही फ्लो करके चंबल से मिल जा रही है। तो मंदसौर में ही ये फ्लो करती है कौन सी नदी, तुम्बड़ नदी। ओके, मंदसौर के लामगरा से ये निकली और कहां पे मिल जाएगी चंबल से, पिघारखेड़ी नामक क्षेत्र में। तो ये हमने देखा तुम्बड़ नदी मंदसौर के लामगरा से निकलती है और पिघारखेड़ी में चंबल नदी से मिल जाती है और इसके किनारे प्रागैतिहासिक स्थल मड़, खरेड़िया मारू और पाड़लिया मारू है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं शिवना नदी के बारे में।
शिवना नदी का उद्गम अरनोद तहसील शिवना नामक गांव से चित्तौड़गढ़ से राजस्थान से हुआ है। मतलब चित्तौड़गढ़ राजस्थान से शिवना नदी निकलती है। अब भाई राजस्थान से निकल रही है, लेकिन हम इसको क्यों देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि राजस्थान से बहते हुए ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। तो राजस्थान से फ्लो करके नीचे आएगी अपने मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में मंदसौर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मंदसौर का भगवान पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि अष्टमुखी मंदिर है, और तापेश्वर मंदिर इसी नदी के किनारे है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर का कौन सी नदी के किनारे है? तो पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर का शिवना नदी के किनारे होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और ये चंबल नदी में मिलती है। शिवना नदी चंबल की सहायक नदी है। और शिवना की जो सहायक नदियां होंगी, शिवना की जो ट्रिब्यूटरी होंगी, गिड़, रेतम, सोमली या समूली हो जाएंगी। अब इसे भी यहाँ पे मैप में देखिएगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से निकलती है कौन सी नदी? शिवना नदी, और फ्लो करके ये मंदसौर आ जाएगी। मंदसौर ये फ्लो करके आ जाती है। और मंदसौर का पशुपतिनाथ टेम्पल और तापेश्वर टेम्पल इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसको यहाँ पे अलग से बनाकर मैं बता रही हूँ दोनों नदी के बारे में। पहले हम तुंबड़ नदी देख लेते हैं, इसका क्या पॉइंट था। तुंबड़ नदी कहाँ से निकल रही थी? लामगरा मंदसौर से। और लामगरा मंदसौर से निकल के ये कुछ मीटर फ्लो करके हम देखते हैं पिघारखेड़ी मंदसौर में ही, पिघारखेड़ी मंदसौर में ही ये जा रही है आपकी चंबल नदी। तो चंबल नदी से मिल जाती है। तो ये हमने देखा तुंबड़ नदी के बारे में कि पिघारखेड़ी मंदसौर में ये चंबल नदी से मिल जाती है। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं राजस्थान से आ रही है आपकी शिवना नदी। ओके, शिवना नदी फ्लो करके मंदसौर पहुंचेगी और मंदसौर में चंबल नदी से मिल जाएगी। और मंदसौर का पशुपतिनाथ टेम्पल शिवना नदी के किनारे ही है, और तापेश्वर मंदिर भी शिवना नदी के किनारे हमें देखने को मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। फिर एक और पॉइंट हम देखते हैं आगे। शिवना की सहायक नदी है सोमली या समूली नदी। तो समूली नदी का ओरिजिन खुड़ाना मंदसौर से होता है, और ये सेमलिया फतेहगढ़ से बहते हुए दमदम नामक प्लेस में मंदसौर के समीप शिवना नदी से मिल जाती है। इट मींस मंदसौर के खुड़ाना से निकली समूली नदी और फतेहगढ़ से बहते हुए दमदम मंदसौर में शिवना नदी से समूली मिल जाती है। समूली शिवना की सहायक नदी है। ये पॉइंट हमने जाना। तो इसको भी समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये हमारी शिवना नदी फ्लो कर रही है। ओके, शिवना नदी राजस्थान से निकली और यहाँ पे हम देख रहे हैं मंदसौर में चंबल से मिल गई। ये चंबल जा रही है हमारी, तो मंदसौर में चंबल नदी से मिल गई। अब मंदसौर में ही हम देखते हैं, मैंने बताया खुड़ाना करके प्लेस होगा। खुड़ाना से निकलती है इसकी एक सहायक नदी जिसका नाम होगा समूली। तो समूली नदी का ओरिजिन खुड़ाना से हुआ, और ये कुछ किलोमीटर फ्लो करके हम देखते हैं कि दमदम नामक प्लेस में शिवना से मिल जाएगी। तो दमदम मंदसौर में ही हम देखते हैं कि समूली नदी शिवना से मिल जाती है। तो शिवना की सहायक नदी समूली नदी खुड़ाना से निकली और दमदम मंदसौर में ही शिवना नदी से मिल जाएगी। तो ये पॉइंट हमने जाना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अंसर नदी। अंसर नदी का उद्गम मंदसौर के शामगढ़ के जमुनिया गांव से होता है, जो गरोट के पश्चिमी भाग से बहते हुए रेहला गांव के समीप गांधी सागर जलाशय कहाँ पे है? मंदसौर में। तो मंदसौर में चंबल नदी से मिल जाएगी। तो मंदसौर से ही इसका ओरिजिन हुआ, शामगढ़ के जमुनिया गांव से, और मंदसौर में ही गांधी सागर जलाशय में अंसर नदी मिल जाती है चंबल से। तो इस प्रकार हमने चंबल की बहुत सी सहायक नदियां देखी जो मंदसौर से निकलती है। कौन कौन सी नदी निकल रही है मंदसौर से? सारी नदियां मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। तो मंदसौर से हमारी सबसे पहले हमने देखा लामगरा नामक प्लेस से निकलती है तुंबड़ नदी। ओके, और हम देख रहे हैं कि पिघारखेड़ी में ही मंदसौर में मिल जाती है ये चंबल से। तो ये पहला पॉइंट हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने बताया शिवना नदी के बारे में। शिवना नदी मंदसौर में फ्लो करती है और मंदसौर में चंबल नदी से मिल जाती है। तो ये पॉइंट हमने जाना, चंबल नदी से शिवना नदी मंदसौर में मिल जाती है। ओके, तीसरा पॉइंट मैंने बताया शिवना की सहायक नदी। शिवना नदी की सहायक नदी मंदसौर में फ्लो करती है।
क्या नाम था उसका? समूली नदी। शिवना की सहायक नदी समूली नदी मंदसौर में फ्लो करती है। मंदसौर से इसका ओरिजिन होगा, ओरिजिन हमने देखा खुड़ाना से, और समाप्ति कहाँ होगी? समाप्ति हम देख रहे हैं दमदम मंदसौर, तो दमदम मंदसौर में इसकी समाप्ति होगी। चौथा पॉइंट मैंने बताया आपको, अंसर नदी। अंसर नदी मंदसौर में कहां से निकलती है? मंदसौर के शामगढ़ से। ओके, और इसकी समाप्ति कहां पे होती है? समाप्ति होगी गांधी सागर जलाशय में। गांधी सागर बांध जो है वहां पे ये चंबल नदी से मिल जाती है। तो ये हो जाएगा पॉइंट। चंबल की मैंने आपको 3 प्रमुख सहायक नदी बताई जो मंदसौर में फ्लो कर रही है। पहला तो बता दिया तुम्बड़ नदी, दूसरा शिवना नदी, तीसरा अंसर नदी। ये 3 प्रमुख सहायक नदियां मंदसौर में फ्लो करती हैं, चंबल की सहायक नदियां। इसके अलावा काली सिंध नदी बताई जो राजस्थान में चंबल को मिलती है, पार्वती नदी बताई जो कि राजस्थान में चंबल से मिलती है। तो ये सारी नदियां हमने डिटेल में कवर कर ली। तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम सिंध नदी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।